चलिए इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव की इजाजत दे दी है। अब राज्य चुनाव आयोग जारी करेगा नोटिफिकेशन। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। दरअसल ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी है सुप्रीम अदालत ने, और अब यूपी निकाय चुनाव के लिए हरी झंडी मिल गई है। और अब राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग को तय करना है, राज्य चुनाव आयोग को तय करना है कि कब चुनाव होगा और कब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अरविंद सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। अरविंद, अब सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिल गया है और अरविंद, आपकी आवाज साफ तौर पर नहीं मिल रही है, आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल ओबीसी आरक्षण को लेकर के ये पूरा मामला अटका हुआ था, सुप्रीम अदालत में यह मामला गया था, और अब जो है ओबीसी आरक्षण को हरी झंडी दे दी है सुप्रीम अदालत ने, और अब राज्य चुनाव आयोग को तय करना है कि कब चुनाव होंगे। अरविंद से एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अरविंद, बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से यूपी में स्थानीय निकाय के चुनाव को ग्रीन सिग्नल मिल गया है और यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि ओबीसी आरक्षण का अध्ययन करने के लिए जो आयोग बनाया गया था, उस आयोग की रिपोर्ट 9 मार्च को ही कोर्ट को सौंपी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस चीज को रिकॉर्ड कर लिया कि यूपी सरकार की तरफ से जो आयोग बनाया जाना था, उसने तय समय सीमा से पहले ही इस बारे में अध्ययन करके रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है। कोर्ट को ये भी बताया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग 2 दिन के अंदर राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी करने वाला है, और इसी के को रिकॉर्ड पर लेते हुए कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को इस बात की इजाजत भी दे दी है। यानी आप कह सकते हैं कि और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास जो लंबित मामला है उसका निपटारा कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट से अब यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के ग्रीन सिग्नल मिल गया है। कोर्ट उस रिपोर्ट से संतुष्ट है जो कोर्ट में पेश की गई थी, और अब राज्य निर्वाचन आयोग 2 दिन के अंदर राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देगा, जैसा कि कोर्ट को आज बताया गया है यूपी सरकार की तरफ से। अरविंद, कुछ और डिटेल अगर आप बता सके तो ओबीसी आरक्षण को लेकर के किस तरह की जानकारी सुप्रीम अदालत में, किस तरह की रिपोर्ट सौंपी गई थी, और ये रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, आज बहुत ब्रीफ हियरिंग हुई और कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के ने जो समय सीमा दी थी राज्य में डेडिकेटेड कमीशन को ओबीसी आरक्षण का अध्ययन करने के लिए, उस समय सीमा से पहले रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। तो सीधे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने आदेश में इन सब दलीलों को रिकॉर्ड पर लिया और साथ में उन्होंने ये कहा कि वो इस मामले में जो लंबित मामला है उसका निपटारा कर रहे हैं, और हमें ये बताया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग 2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर देगा। हम इस बात को रिकॉर्ड पर ले रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि अपने यहाँ से लंबित मुकदमे का निपटारा, मामले का निपटारा कर दिया है, इसका मतलब साफ है कि राज्य निर्वाचन आयोग अब स्वतंत्र है इस बारे में नोटिफिकेशन जारी करने के लिए, और एक तरीके से कोर्ट का कार्रवाई अब बाधा नहीं बनने वाली है इस मामले में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के। तो अरविंद हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में शहर की सरकार के लिए, यानी कि नगर निकाय चुनावों के लिए हरी झंडी मिल गई है, और ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो रिपोर्ट सरकार की तरफ से तैयार की गई थी आयोग के गठन के बाद, आयोग की सिफारिशों के बाद, उस रिपोर्ट से संतुष्ट है सुप्रीम अदालत, और इसलिए हरी झंडी दिखा दी है सुप्रीम अदालत ने, और 2 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब राज्य चुनाव आयोग जारी करेगा नोटिफिकेशन, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद हमारे सहयोगी ये जानकारी दे रहे हैं कि 2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। ये राज्य चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है अरविंद? यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये जानकारी दी है कोर्ट को, और चूंकि अगर इस पूरे केस की बैकग्राउंड की हम बात करें तो एक ब्रीफ बैकग्राउंड ये हो सकता है कि हाईकोर्ट का ये आदेश आया था जिसमें हाईकोर्ट ने जनवरी में ही बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराने का निर्देश दिया था। उसके बाद यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 4 जनवरी का सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इस मामले में जो कमीशन की रिपोर्ट तक चुनाव पर रोक रहेगी, और कोर्ट में कमीशन बनाए जाने की बात यूपी सरकार की तरफ से कही गई थी। उसके लिए एक समय सीमा भी तय की गई थी, लेकिन चूंकि कमीशन ने रिपोर्ट दे दी है कोर्ट को, और कोर्ट में हालांकि उस रिपोर्ट को लेकर के ज्यादा चर्चा नहीं हुई कि आखिर किस आधार पर ये ओबीसी आरक्षण को देने की व्यवस्था की गई है, लेकिन कोर्ट प्राइमा फेसी इस रिपोर्ट को बात संतुष्ट था, और यही वजह है कि कोर्ट ने रिपोर्ट को लेकर के कोई सवाल नहीं उठाया है। और कोर्ट ने चूंकि 4 जनवरी का जो आदेश था उसमें बिना
रिपोर्ट आने तक चुनाव पर रोक लगाई गई थी। अब रिपोर्ट आ चुकी है, लिहाजा अब चुनाव पर रोक का कोई औचित्य नहीं था और यही वजह है कि कोर्ट ने अपने यहाँ लंबित मामले का निपटारा करते हुए एक तरीके से ग्रीन सिग्नल दे दिया है राज्य निर्वाचन आयोग को कि वो चाहे तो नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। 2 दिन के अंदर बात कही गई है कोर्ट के अंदर कि इस बारे में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो नगर निकाय चुनाव को लेकर के 2 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये नोटिफिकेशन जारी करेगा। दरअसल इस मसले पर खूब सियासत भी हुई। जनवरी में जब हाईकोर्ट ने कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के आप चुनाव कराइए, तो इस मसले पर खूब सियासत हुई। दरअसल योगी सरकार को घेरा गया और ओबीसी जातियों के खिलाफ योगी सरकार को बताया गया, लेकिन इन सब के बीच सरकार सुप्रीम अदालत में गई। सुप्रीम अदालत में कहा गया कि आप ओबीसी आरक्षण के लिए तय करने के लिए आयोग का गठन कीजिए। आयोग का गठन किया गया। आयोग ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट सुप्रीम अदालत में सबमिट की गई और इस रिपोर्ट से सुप्रीम अदालत जो है संतुष्ट है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम अदालत ने कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। तो सुप्रीम अदालत की तरफ से हरी झंडी मिल गई है कि अब उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव कराए जा सकते हैं। और यह भी जानकारी मिल रही है कि इस पूरे मसले पर अदालत को यह बताया गया है कि 2 दिन में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। तो 2 दिनों के अंदर एक तरीके से चुनाव का बिगुल बज जाएगा। नगर निकाय चुनाव के लिए हरी झंडी चूंकि अदालत से मिल गई है और यह भी अदालत को जानकारी दी गई है कि 2 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और इसलिए अब बहुत जल्द ही चुनाव की शुरुआत हो जाएगी। नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और फिर शहरों की जो सरकार है वो चुनी जाएगी। अरविंद, इस पूरे मसले पर बहुत सियासत भी होती रही। हमने देखा कि इस पूरे दौरान जब हाईकोर्ट ने कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के आप चुनाव कराइए, नगर निकाय चुनाव कराइए, तो जबरदस्त तरीके से सियासत भी होती रही इस मसले पर। पार्टी की तरफ से कि इस मामले में यूपी सरकार गंभीर नहीं है और चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले के मुताबिक एक इस तरह के आरक्षण की व्यवस्था देने से पहले एक मापदंड है ट्रिपल टेस्ट का, उसको पूरा करना जरूरी है और उस मापदंड को पूरा करने के लिए यूपी सरकार गंभीर नहीं है। हालांकि यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और यूपी सरकार का यह कहना था कि अगर हाईकोर्ट का फैसला कायम रहता है, बिना ओबीसी समुदाय को आरक्षण